ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद के 50-50 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य में निकाली जा रही हैं रैलियां। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर में होने वाले मुख्य समारोह में दिव्यांग बाल कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुति। और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद के 50-50 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। कल नई दिल्ली में राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर खाद के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध किया था। इस आवंटन को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय उर्वरक मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में इस अभियान को लेकर अनेक आयोजन हो रहे हैं। रायपुर सहित विभिन्न स्थानों में रैलियां भी निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के भी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हम लोगों को घर घर तिरंगा भी अपने घरों में ध्वज लहराना है और तिरंगा यात्रा भी निकालना है। तो इस सब के लिए भी आप सभी लोगों से आग्रह है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज रायपुर स्थित अपने आवास पर तिरंगा लगाकर इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी आज नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास पर तिरंगा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का ध्वज नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की एकता, अदम्य साहस और अमर बलिदान का प्रतीक है। इस बीच बालोद जिले के बगमरा गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए दिन रात तिरंगा झंडा बनाने में जुटी हुई हैं। 4 समूहों की करीब 20 महिलाएं अब तक 6000 से अधिक तिरंगे तैयार कर चुकी हैं। इससे इन समूहों को करीब 2 लाख रुपए की आमदनी हुई है। स्व सहायता समूह की सदस्य सरिता साहू ने बताया कि उन्हें तिरंगा बनाने में गर्व की अनुभूति हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम झंडा बनाथन, एक लिए हमन बहुत गर्व है और हमें आप लोगों से अपील करत हूँ कि आप अपन अपन घर में झंडा लेके लगाओ और हर घर तिरंगा अभियान ला सफल बनाओ। इस पहल से ये महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं बल्कि अपने क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम की भावना को भी विकसित कर रही हैं। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बस्तर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर और विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा, दयालदास बघेल गरियाबंद, केदार कश्यप बालोद, लखनलाल देवांगन कोरबा, श्याम बिहारी जायसवाल जशपुर, ओपी चौधरी रायगढ़, लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर और टंकराम वर्मा जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिलों में सांसद और विधायक ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। आज राजधानी रायपुर में 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह के लिए अंतिम रिहर्सल की गई। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में राजधानी के कला केंद्र के दिव्यांग बच्चे भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इन बच्चों को जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट दिव्य धुन के अंतर्गत गायन के साथ ही तबला, गिटार, ढोलक, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल संगीत सिखाना नहीं बल्कि दिव्यांग बच्चों को एक मंच देना है जहां वे आत्मविश्वास के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। वहीं उन बच्चों को अब रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि उनके अंदर जो संगीत की प्रतिभा है, वादन की प्रतिभा है, वो निखर कर आए और दिव्य धुन की तरीके का एक बैंड बनाकर वो सामान्य लोगों के बीच परफॉर्म कर सके और आने वाले समय में वो उनकी आय का भी स्रोत बने। ये दिव्यांग बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी प्रस्तुति के लिए इन दिनों जी जान से रिहर्सल कर रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के मुतवल्लियों को जारी पत्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि तिरंगा हमारे मान, सम्मान और अभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि समस्त मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में ध्वजारोहण होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा मान, सम्मान, अभिमान का प्रतीक है, धर्म से ऊपर उठकर है। नई दिल्ली में इस वर्ष आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड में स्थित गब्दी गांव की लखपति दीदी खिलेश्वरी दिवांगन भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। खिलेश्वरी दिवांगन ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुझे लखपति दीदी के रूप में पहचान बनी है। मैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के तहत एक कैडर के रूप में कार्यरत हूँ, जिससे मैं मुर्गी पालन का कार्य करती हूँ। साथ में फैंसी स्टोर है, किराना दुकान है। इससे मेरी वार्षिक आय 4,60,000 हो जाता है। कभी घर तक सीमित रहने वाली खिलेश्वरी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बिहान योजना से आज लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं और क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के जिन विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई की अस्मी खरे भी शामिल हैं। अस्मी खरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी टीम कोडिंग विजार्ड के साथ NIT श्रीनगर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति भवन से मिले आमंत्रण से अस्मी के साथ ही उनके परिजन गर्व और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने एट होम रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। मुझे खुशी हो रही है कि मैं वहाँ के लोगों से जाके मिलूंगी, उनसे कुछ सीखूंगी और मुझे नई नई चीजों का पता चलेगा जो मुझे शायद आज तक पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आज पदाधिकारियों की सूची जारी की। इसके अनुसार जगन्नाथ पाणिग्रही, रामजी भारती, रूपकुमारी चौधरी और रंजना साहू सहित 8 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री बनाए गए हैं। पार्टी ने यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मार्कंडे को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा पार्टी ने अपने संगठन में 8 मंत्री भी नियुक्त किए हैं। आज जारी सूची के अनुसार राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक बजाज कार्यालय मंत्री होंगे। वहीं सांसद संतोष पांडे को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी ने संगठन के विभिन्न मोर्चों के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। राहुल टिकरिहा को युवा मोर्चा, विभा अवस्थी को महिला मोर्चा, अशोक साहू को ओबीसी मोर्चा, आलोक सिंह ठाकुर को किसान मोर्चा, सनम जांगड़े को अनुसूचित जाति मोर्चा, सत्यनारायण सिंह को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और मखमूर इकबाल खान को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ को एम्बुलेंस के लिए 7,63,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। इससे सुदूर वनांचल के मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा दुर्ग में भारतीय स्वतंत्रता की वीरगाथा और विभाजन विभीषिका विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज रंगोली, क्विज, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा रायपुर में राज्य स्तरीय अन्न खरीद सुधार कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने, पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध कराने और वन विभाग की योजनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से बलौदाबाजार वन मंडल के अर्जुनी वन परिक्षेत्र में जल जंगल यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोनाखान स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए रिक्त सीटों पर आज से फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद के 50-50 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य में निकाली जा रही है रैलियां। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर में होने वाले मुख्य समारोह में दिव्यांग बाल कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुति। और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।